आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मुख्तलिफ डिज़ाइन, साइज और मुख्तलिफ कैपेसिटी की LED लाइट्स तैयार की जा रही हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं। यहाँ पर तैयार किया जाता है मदरबोर्ड लाइट का, जिसको PCB कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये कंपोनेंट्स कैसे बल्क में ये तैयार कर रहे हैं, आगे चल के आपको मुख्तलिफ सेक्शंस में दिखाते हैं। इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में, जिस सेक्शन में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं। यहाँ पर तैयार किया जाता है मदरबोर्ड लाइट का, जिसको PCB कहते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस सेक्शन को कहा जाता है पिक एंड प्लेस, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली जो है PCB बोर्ड के ऊपर जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को प्लेस किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी काम कर रही हैं। दैट शोज़ कि विमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे कितना ख्याल रखा जाता है। और इसी डिपार्टमेंट में ना सिर्फ मैनुअली बल्कि ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर ये बोर्ड्स तैयार होते हैं और फिर यहाँ पर इनका क्वालिटी भी चेक किया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें एक ख़ास किस्म का पेस्ट मटेरियल है, वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ग्रे कलर का पेस्ट मटेरियल है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी कंपोनेंट्स इस सर्किट के ऊपर लगाए जाएं वो अपनी सही जगह पर चिपक जाएं। और फिर ऑटोमेटिकली ये जो सर्किट है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आगे आता है CNC मशीन्स हैं। इन CNC मशीन्स के अंदर प्रोग्राम किया जाता है। साथ डेफिनेटली जो है एक एक्सपर्ट होता है, वर्कर, जो कि देख रहा होता है कि हर चीज़ अपने हिसाब से हो रही है, किसी किस्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। तो फिर होता क्या है कि पिक एंड प्लेस, ये जो मशीन्स हैं ये उन कंपोनेंट्स को पिक करती हैं और फिर उसकी असल जगह पर उसको प्लेस कर देती हैं। तो ये LED लाइट्स हैं, कितने वॉट की LED बनानी है उसके हिसाब से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उतनी LEDs जो है ना इस सर्किट के ऊपर पेस्ट कर दी जाती हैं। LEDs लगने के बाद जो दूसरे अहम कंपोनेंट्स हैं वो भी एक CNC कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के ज़रिए जो है इस पर बाकायदा तौर पर प्लेस किए जाते हैं और इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं। एक LED के अंदर पूरी एक फैक्ट्री होती है अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए जैसा कि कैपेसिटर लगाया जाता है, इसमें IC लगाई जाती है, इसमें इंडक्टर होता है, इसमें फ्यूज़ होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस, ये तमाम तर चीज़ें लगाई जाती हैं। और इन तमाम तर चीज़ों से क्या होता है, एक तो लाइट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है और जो कंजम्पशन उससे इलेक्ट्रिसिटी की करनी होती है उसको भी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए, इन्हीं कंपोनेंट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है कि क्या आया ये 5 वॉट की है या फिर ये 8 वॉट की है, 12 वॉट की है, मुख्तलिफ वॉट्स की जो लाइट्स तैयार की जाती हैं। सो वंस जब एक PCB तैयार हो जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो फिर उसको आगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करते हैं एक ओवन के अंदर और एक स्पेसिफिक टाइम तक उसको हीट दी जाती है ताकि अच्छे से ये तमाम तर कंपोनेंट जो है इस बोर्ड के ऊपर जो है पेस्ट हो जाएं। और फिर इसका क्वालिटी चेक होता है कि क्या आया रिक्वायर्ड जो चीज़ वो चाह रहे हैं क्वालिटी के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो तैयार हुई है या नहीं। उसके बाद फिर इन बोर्ड्स को आगे भेजा जाता है। सो पिक एंड प्लेस सेक्शन में किस तरीके से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है ये तो हमने आपको दिखाया। और इस वक्त हम मौजूद हैं पार्क लाइट की टूल शॉप के अंदर, जहां पर लाइट की आउटर बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो मेटल के हों या प्लास्टिक के हों, वो तैयार किए जाते हैं। अब ये कंपोनेंट्स कैसे बल्क में ये तैयार कर रहे हैं, आगे चल के आपको मुख्तलिफ सेक्शंस में दिखाते हैं। ये है पार्क लाइट की मेटल वर्कशॉप, जहां पर बाकायदा तौर पर MS शीट से जो है मेटल के मुख्तलिफ टूल्स बनाए जाते हैं, कवर्स बनाए जाते हैं जो लाइट की आउटर बॉडी पे लगते हैं। और इसके लिए ख़ास तौर पर MS शीट का कॉइल जो है ये यूज़ करते हैं। उस कॉइल को पहले अनफोल्ड करते हैं, उसको मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये कटिंग मशीन इन पर काटा जाता है और फिर जो डाई शॉप में मोल्ड और डाई तैयार की गई थी, उस डाई के मुताबिक सर्टेन शेप्स में हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के ज़रिए
मुख्तलिफ पीसेस जो है उसके निकाले जाते हैं। सो ये जो MS शीट से जो मुख्तलिफ पीसेस आते हैं उनको फिर एक और मेटल टूल शॉप है, वहाँ पर लेके जाके मुख्तलिफ मशीन्स के ज़रिए कर्व दिया जाता है, एक कप जैसी शेप दी जाती है और उसके बाद जो है लाइट की आउटर बॉडी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो स्टील की आउटर बॉडी होती है इससे क्या होता है कि लाइट जो है वो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, उसकी आउटर बॉडी मज़ीद मजबूत हो जाती है, क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉडी है वो कहीं इसकी हीट की वजह से मेल्ट ना हो जाए, तो ये एक किस्म का उसको सेफ्टी के लिए भी काम करती है। अच्छा, ये जब मेटल बॉडी तैयार हो जाती है तो फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बढ़ाने के लिए इसको बाकायदा तौर पर पेंट शॉप में भेजा जाता है, जहाँ पेंट शॉप के अंदर पाउडर्ड कोटिंग की जाती है और फिर हीट देकर एक स्पेसिफिक टाइम पे जब वो तैयार हो जाता है तो उसको असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है एक मेटल आउटर बॉडी तैयार हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्लास्टिक की बाकायदा तौर पर जो आउटर बॉडी है और वो जो कप्स हैं वो ये लोग कैसे तैयार करते हैं, उसका एक अलग सेक्शन है। सो व्यूअर्स, मेटल सेक्शन के बाद अब हम आ चुके हैं पार्क लाइट के प्लास्टिक सेक्शन के अंदर। यहाँ पर जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगी हुई हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक के कवर्स और आप कह सकते हैं कि एक और जो इसका बड़ा अहम हिस्सा है वो डिफ्यूज़र कहा जाता है, वो भी तैयार किया जाता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ मशीन्स हैं, कहीं बल्ब बन रहे हैं, कहीं डाउन लाइट बन रही है, और इस डाउन लाइट में एक साइड पे तो इसका कप है जो इसका बैक कवर है और दूसरा इसका ये डिफ्यूज़र है। ये ख़ास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल से बनता है और इसका काम क्या होता है, ये लाइट को एक जगह फोकस नहीं होने देता बल्कि स्प्रेड करता है। इसी तरीके से जो बल्ब होती है उसकी भी बैक कवर बॉडी अलग होती है, कप अलग होता है और उसके ऊपर जो उसका कवर होता है वो भी डिफ्यूज़र से बनाया जाता है उस ख़ास मटीरियल से। सो यहाँ पर भी साथ ही साथ जो है क्वालिटी कंट्रोल के लोग जो है हर स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसकी जाँच पड़ताल करते रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर इनका एक एक्सट्रूजन सेक्शन है, जहाँ पार्क लाइट वाहिद कंपनी है जो बेटन लाइट्स बना रही है, जो कन्वेंशनल लाइट्स बना रही है, जिस तरह हमारी ट्यूब लाइट्स होती थी। सो ट्यूब लाइट तो एक ज़माने में कांच की बनती थी, लेकिन अब उसका भी प्लास्टिक का डिफ्यूज़र बड़ा सा बनाया जाता है। उसके लिए ख़ास किस्म की एक्सट्रूजन मशीन्स इन्होंने लगाई हुई हैं, जिसमें कंटिन्यूसली जो है प्लास्टिक मोल्ड हो के पिघल के फिर बाद में एक मोल्ड के हिसाब से उसकी शक्ल बनती है, कटिंग होती है। सो मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है ये बेटन लाइट्स भी तैयार कर रहे हैं। सो ये तमाम तर जब प्लास्टिक का मटेरियल तैयार हो जाता है तो ख़ास तौर पे इनके जो बैक कवर्स हैं इनके ऊपर लेज़र प्रिंटिंग मशीन के ज़रिए जो है बाकायदा तौर पर प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स प्रिंट की जाती हैं और फिर इनको भेजा जाता है असेंबली सेक्शन में, जहाँ इनको असेंबल करके प्रोडक्ट तैयार की जाती है। आइए अब आपको असेंबली सेक्शन में लिए चलते हैं। सो तमाम तर लाइट के कंपोनेंट्स तैयार होने के बाद आखिर में आते हैं इस असेंबली सेक्शन के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ असेंबली लाइंस हैं जहां इनको असेंबल किया जाता है। जैसे हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले पिक एंड प्लेस डिपार्टमेंट में जो PCB या ड्राइवर बोर्ड तैयार होता है उस पर मुख्तलिफ वायर्स अप्लाई की जाती हैं। वायर्स लगाने के बाद उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का जो है हीट रेजिस्टेंट सोल्यूशन लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है और जेल के बाद इसके ऊपर जो मेटल का कवर बनाया गया था उसको इंसर्ट किया जाता है और फिर साथ ही साथ ये प्लास्टिक की बॉडी बाद में लगाई जाती है जिस पे ये तमाम तरह इसकी डिटेल्स भी प्रिंट होती हैं। एक एक प्रोसेस जो आप एक एक वर्कर देख रहे हैं वो एक एक प्रोसेस जो है वो अंजाम दे रहा है। पेच लगा के उसको मजबूत किया जा रहा है, फिर इस पर स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनको डाउन लाइट्स यानी कि फॉल सीलिंग लाइट्स भी कहते हैं, जो कि फॉल सीलिंग में लगाई जाती हैं और आजकल इसी का ज़्यादा ट्रेंड है। सो एक जब लाइट तैयार हो जाती है और फाइनली उसके अंदर फिर ये जो आप कह लीजिए कि डिफ्यूज़र है ये भी प्लास्टिक का बनाया जाता है ख़ास मटेरियल से, वो इस पे लगाया जाता है और लगाने के बाद इवेंचुअली एक लाइट जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको क्वालिटी टेबल पे लाया जाता है, फिर इसको पैक कर दिया जाता है। पहले इसको प्लास्टिक बैग में और उसके बाद फिर एक आप कह लीजिए कि पेपर का बैग होता है उसके अंदर पैक किया जाता है, कार्टन्स में पैक करके वेयर हाउस में रखा जाता है और यहाँ से ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि अब एक्सपोर्ट भी होती है दुनिया के बेशतर ममालिक में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इसी असेंबली लाइन के अंदर ना सिर्फ बल्ब भी असेंबल होते हैं बल्कि आज भी कन्वेंशनल लाइट्स
स्पार्क लाइट की कंपनी है, वाहिद कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बना रही है। ट्यूब लाइट का सब्स्टिट्यूट उन्होंने बनाया है। LED लाइट्स हैं लेकिन ट्यूब लाइट की शेप में है, वो भी यहाँ पर एक असेंबली लाइन के अंदर तैयार की जा रही हैं। और ये तमाम तर बेहतरीन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ से फिर असेंबल होने के बाद पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। सो हमने आपको दिखाया कि किस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइंस की और मुख्तलिफ साइज़ और कैपेसिटी की ये डाउन लाइट्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं जो कि फॉल सीलिंग के अंदर लगती हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ ये 3 डिफरेंट किस्म की लाइट्स, वार्म लाइट, कूल लाइट और एक वाइट लाइट, ये 3 डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं और साथ ही साथ जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप देखिए कितनी यूनिक किस्म की ये 2x2 की लाइट बना रहे हैं जो कि ऑफिस की फॉल सीलिंग के अंदर लगाई जा सकती है और आपके ऑफिस को कितनी खूबसूरती से जो है ये लाइट अप करेगा, चाहे वो 100 वॉट हो, 200 वॉट हो। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर स्ट्रीट लाइट्स और फ्लड लाइट्स जो हैं ये भी मेड इन पाकिस्तान है। दिस इज़ आवर प्राइड एक्चुअली। ये तमाम तर लाइट वाटर रेजिस्टेंट भी हैं और ये इंटरनेशनली किसी भी प्रोडक्ट से मुकाबला कर सकती हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारा प्राइड हैं, इनको बनाने वाले तमाम तर लोग ये हमारा प्राइड है और इसीलिए हमें इन लोगों को अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell and support these beautiful Pakistani products। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।